स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कई दिन से जो है नीट परीक्षा का जो स्कैम हुआ है उस पर जो है चर्चा हो रही है। तो इस बीच जो है थोड़ी सी पुलिस ने जो है एक कामयाबी दिखाई है और गुजरात पुलिस ने गोधरा केंद्र पर ये नीट घोटाला का जो खुलासा किया है, उन्होंने उनमें जो है 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो ये नीट स्कैम क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आप सभी को इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहें। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में 10+2 शिक्षा प्रणाली किस रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरा ऑप्शन है मुदालियर आयोग, तीसरा ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, चौथा ऑप्शन है मालकम आयोग। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो आप लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि द हिंदू का आर्टिकल है, द गुजरात पुलिस अनरेस्ट नीट एग्जाम एट गोधरा सेंटर अरेस्ट 5। आइए विस्तार में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो शुरुआत से मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि जो है आप लोग सही से जो है इसको समझ पाएँ कि मामला क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो नीट एग्ज़ाम है वो 5 मई को आयोजित हुआ था। उसमें जो है 24 लाख उम्मीदवार जो है भाग लिए थे और इस बार के एग्ज़ाम में करीब 56 टू जो है 57% जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं बच्चे। नीट एग्ज़ाम का जो कंडक्ट जो कराया जाता है उसका जो है एनटीए, जिसे जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। ये हम लोग अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये जो है नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण जो है ये एग्ज़ाम जो है नीट एग्ज़ाम का जो हुआ है वो विवादों में आया है। तो इसके जो प्रमुख कारण हैं आइए हम जान लेते हैं। तो पहला कारण जो है आप लोग देख सकते हैं कि 67 छात्र जो है ये पूरे जो है 720 अंक प्राप्त किए हैं। आपको मैं बता दूं कि जो है इस नीट एग्ज़ाम में टोटल जो है इनका 180 अंक होता है। जो प्रत्येक क्वेश्चन के जो मतलब मार्क्स होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। इस तरह अगर टोटल आपका देखा जाए तो 720 मार्क्स आते हैं। तो 720 मार्क्स ऐसा कहाँ हो सकता है। आप खुद एग्ज़ाम अगर देते हैं और प्रिपरेशन का एग्ज़ाम करते हैं तो 67 अगर मान लेते हैं, एक दो मान लेते हैं अगर कोई बच्चा पूरा का पूरा टोटल मार्क्स पा गया, पर ऐसा होना बिल्कुल असंभव की बात है। क्योंकि तरह तरह के जो एग्ज़ामिनर होते हैं, मतलब जो पेपर बनाने में होते हैं, वो काफ़ी मतलब जो एग्ज़ाम को इस श्रेणी में रखते हैं कि टोटल का टोटल कोई कर ना पाए। फिर भी बहुत से हम मानते हैं कि 1 से 2 बहुत ही अच्छे व्यक्ति, अच्छे छात्र हैं जो पूरा टोटल कर पाएँ। लेकिन 67 बच्चे 72 यानी 100 ऑफ 100 टोटल जो है ये आप करते हैं। अब ये यहाँ पर सवाल उठना लाज़मी है, क्योंकि जब 100 पे 100 अगर आएँगे तो कहीं न कहीं पेपर लीक और पेपर मतलब ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और आपका दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि छात्रों ने 719 अंक प्राप्त किए हैं, जो नीट के मार्किंग के अनुसार जो है असंभव है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 180 मार्क्स है और इंटू 4 करें, मतलब अगर आप इंटू 4 करेंगे एक मार्क्स का तो 720 आएगा। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब जो 179 क्वेश्चन करके आता है और पूरा का पूरा सही हो, तो उसके अनुसार भी जो है यहाँ पर 716 मार्क्स उसको मिलेंगे। और मान लीजिए वहीं पर अगर कोई बच्चा जो है 180 मार्क्स पूरा करके आता है और उसमें से कोई एक गलत हो गया है तो उसको माइनस मार्किंग, और जो इसके हिसाब से 4 नंबर अगर है तो 5 मार्क उसके कम हो जाता है। इस हिसाब से जो है आपका 115 यानी 715 बनते हैं। तो 716 और 715 ये जो नंबर आ रहा है ये पॉसिबल है। लेकिन आप
आप खुद देख सकते हैं कि 718 और 719 718 719 नंबर जो आना बिल्कुल असंभव है। इसका जो है नीट ने एक्सप्लेन करके दिया है, नीट की तरफ से जारी हुआ है कि ये क्यों हुआ है। आइए इसके बारे में हम आगे में चर्चा करेंगे कि ये 718 और 719 नंबर क्यों पाए हैं। फिलहाल जो है तीसरा जो रीज़न है, नीट का जो एग्ज़ाम मतलब जो इसका परिणाम, जो इसका रिज़ल्ट आने वाला था, वो आने वाला था आपका 14 जून को। लेकिन ये आया जो है 4 जून को, जिस दिन शपथ हो रहा था। आपको पता होगा दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनी है, तो 4 जून को उनका शपथ हो रहा था। उसी दौरान जो है नीट यूजी ने जो है आनन-फानन में ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है 4 जून को जारी कर दिया। अब इसका कारण क्या है, क्या नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। और जो चौथा सबसे बड़ी कारण है कि नीट के जो टॉपर्स हैं, ये आप जो देख रहे हैं 67 टॉपर्स हैं, इसमें से ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं वो एक जो है परीक्षा केंद्र पर जो है एक ही परीक्षा केंद्र से जो पास आउट किया है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक परीक्षा केंद्र है जिसका नाम एक्स है, और उस एक्स में जो है 40-44 या कोई 44-44 छात्र जो भी हैं इसमें देते हैं, तो वो सारे के सारे जो है 720 अंक प्राप्त करते हैं। तो ये तो बिल्कुल असंभव वाली बात है। कहीं न कहीं इस पे बिल्कुल जाता है कि पेपर लीक हुए हैं। आइए अब आगे आपको लेके चलते हैं। आपको मैं बता दूं, रिपोर्ट के अनुसार समय संबंधी ये यहाँ पर जो आपको मैं दिखाया हूँ कि ये जो 718 और 719 आया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है नीट ने दिया है कि जो मतलब जो ऐसे केंद्र थे, मान लीजिए इनके द्वारा कहा गया है कि 6 ऐसे केंद्र थे जिस पे 1563 उम्मीदवार को जो है एग्ज़ाम देना था, लेकिन उसमें टाइम डिले के अनुसार इन 6 केंद्रों पे 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिले हैं। अब ग्रेस मार्किंग मिलने की वजह से ये जो नंबर आए हैं 718 और 719, इसी तरह के ये नंबर है। किसी को कुछ नंबर, किसी को 50 नंबर ग्रेस मिले, किसी को 200 मिले, किसी को समथिंग कुछ मिले, मतलब उस हिसाब से ग्रेस मार्क इनको मिला है। इस हिसाब से इनके नंबर जो है 720 और 718 719 करके आया है। आइए आगे चलते हैं। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये कोर्ट ने पूछा कि छात्रों के भविष्य के साथ ये क्या हो रहा है। तो इस छात्रों की तरफ से ये दलील दी गई है कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है और इस एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर एक समिति बनाई और फिर उस समिति के आधार पर उन 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क रद्द कर दिया गया है, और उन छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो इसलिए उन छात्रों को 1563 छात्रों को जो है फिर से एग्ज़ाम होगा, और वो छात्र उन 1563 में से जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसमें कई जो आप लोगों को कई आर्टिकल देख रहे होंगे और कई यूट्यूब चैनल्स पे आपको देख रहे होंगे कि फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर जो 24 लाख के करीब जो है बच्चे हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, उनका फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं उनका फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा। जो बच्चे 1563 बच्चे हैं जिनमें 6 केंद्रों में ये हुआ था जिनको ग्रेस मार्क मिला था, ये उनका ग्रेस मार्क रद्द कर दिया गया है, और रद्द करने के बाद इनके साथ कोई अन्याय ना हो इसलिए ये 1563 बच्चों का ही सिर्फ री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इन 1563 बच्चों में से ही जिन बच्चों का अगर ये मन होगा कि हम ये एग्ज़ाम दें तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, अन्यथा और बाकी के जो छात्र हैं उनका एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। ये 1563 बच्चों के लिए ही है। और ये अगला एग्ज़ाम जो है 30 जून को होगा, सॉरी 23 जून को होगा। यहाँ पर मैं गलती से यहाँ गलत मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर 23 जून आप नोट कर लीजिएगा। 23 जून को कंडक्ट कराया जाएगा और 30 जून को जो है इसका रिज़ल्ट घोषित होगा। आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर जो ये मैं 30 जून लिख दिया हूँ, यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि 23 जून को एग्ज़ाम होगा और 30 जून को जो है रिज़ल्ट आएगा। आइए आगे चलते हैं।
नीट परीक्षा में आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें थोड़ी कामयाबी भी मिली है पुलिस वालों को। नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर विवाद जारी है। इस बीच गुजरात पुलिस ने गोधरा के एक परीक्षा केंद्र में कथित धोखाधड़ी के संबंध में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कोचिंग सेंटर का प्रमुख भी शामिल है। गोधरा में दर्ज पुलिस शिकायत के अनुसार करीब दर्जन भर छात्र, उनके माता पिता और बड़ोदरा स्थित एक कोचिंग सेंटर के संचालक इस कथित घोटाले में शामिल हैं। जिन छात्रों के माता पिता ने पैसे दिए थे, उन्हें उन सवालों को छोड़ने के लिए कहा गया था कि जिनके उत्तर वे नहीं जानते वो छोड़ दें। बाद में वे उन उत्तरों को शिक्षक द्वारा उनके व्यवस्था के अनुसार भर दिया जाता है। गुजरात में पंचमहल जिला पुलिस 5 मई को गोधरा के पारवाड़ी गांव में जय जालाराम स्कूल के एक परीक्षा केंद्र में हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में कथित अनुचित आचरण या अनियमितता के मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक शिक्षा सलाहकार विभोर आनंद और प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने इस घोटाले के मुख्य आरोपी तुषार भट्ट के साथ मिलकर काम किया, जो स्कूल में नीट केंद्र के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। एक अन्य मुख्य आरोपी परशुराम राय था, और जो बड़ोदरा स्थित एक आवर्जन एजेंसी का मालिक है और श्री आनंद और अन्य लोगों के साथ मिला हुआ था। पुलिस ने कहा कि 4 छात्रों ने कथित तौर पर प्रत्येक ने 66 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि 3 अन्य ने कोचिंग सेंटर राय ओवरसीज को खाली चेक दिए, जिसे श्री राय द्वारा संचालित किया जाता था, जो अब न्यायिक हिरासत में है। जांच में खुलासा हुआ कि माता पिता ने श्री राय और अन्य लोगों को भुगतान किया था, जिसमें श्री भट्ट और एक गोधरा स्थित आरिफ वोरा भी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर 2 करोड़ 82 लाख रुपए कमाए। मुख्य आरोपी श्री भट्ट और जो गोधरा के जय जालाराम स्कूल में शिक्षक था, उसे गोधरा में नीट यूजी 2024 के केंद्र के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था। पुलिस ने छात्रों के विवरण और माता पिता के संपर्क विवरण के साथ खाली चेक बरामद किए। उन्होंने माता पिता द्वारा श्री राय के खातों में किए गए वित्तीय लेन देन का भी पता लगाया है। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा, यह एक खुला घोटाला है। जिन्होंने राज्य अधिकारियों से पूछा कि यह कैसे हुआ और उन गिरफ्तार लोगों के अलावा और कौन-कौन शामिल थे। तो ये जानकारी अभी तक निकल के आ रही है। उम्मीद है ये जो जालसाजी है, आप लोग देख सकते हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं और मान लीजिए जो सरकारी नौकरी की परीक्षा होती है, वो अक्सर करके हम लोग अगर सुबह परीक्षा देने जाते हैं तो शाम तक ये न्यूज़ आती है कि लीक हो गया पेपर, कोर्ट में चला गया पेपर। इसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब होता है। और हाल ही फिलहाल में ये देखने को लोकसभा 2024 में ये बहुत बड़ी मुद्दा थी जो बीजेपी में काफ़ी निराशा बनकर उनके साथ हुआ है, और इसका प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं कांग्रेस ली है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि जो बच्चों का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना करें, और सही ढंग से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए, और सही टाइम पे उसके रिज़ल्ट और सही टाइम से उसके वैकेंसी को पूरा किया जाए। तो इसी नोट के साथ अभी फ़िलहाल इस पर ये रिपोर्ट आई है, और अगर इस पे कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो मैं उसके लिए आपको एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि भारत में 10+2 शिक्षा प्रणाली किस रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के द्वारा 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। इसी नोट के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।